मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इज अनुसूचित जाति और जनजाति में क्या अंतर होता है। मोस्टली बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि भैया अनुसूचित जाति और जनजाति में क्या अंतर होता है। यानी कि यहाँ पे हम चीज समझेंगे डिफरेंस बिटवीन एसटी, एससी और ओबीसी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसको समझने से पहले आप समझिए जाति क्या होती है। जाति का स्टार्टिंग कहाँ होता है, आप देखिए जो हमारा एक समाज है, आप जैसे देखते हो जिस समाज में हम रहते हैं उसका कैटेगराइज होता है और वहाँ पे विभिन्न प्रकार की जातियाँ हैं, है ना। जैसे आप देखते हो किसी की अलग जाति है और बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी अलग अलग जातियाँ होती है। ये जातियाँ स्टार्ट कहाँ होती है, पहले के टाइम पे क्या होता था, जो हमारा समाज डिपेंड होता था वो होता था वर्ण व्यवस्था के अनुसार। कौन कौन सी वर्ण व्यवस्था में कौन से चार जाति हुआ करती थी। एक होता था ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण। दूसरा होता था क्षत्रिय। तीसरा होता था आपका वैश्य और चौथा होता था आपका शूद्र। यानी कि ये जाति हुआ करती थी और आगे चल के इन्हीं जातियों से विभिन्न प्रकार की जातियों का निर्माण हुआ। अर्थात कहने का मतलब है जाति का अर्थ जन्म, पैदाइश या जन्म के अनुसार व्यक्तियों के अस्तित्व का रूप है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति का जन्म होता है, जन्म से ही उसका अस्तित्व बनता है कि वो किस जाति में पैदा हुआ है। समाज व्यवस्था में वह श्रेणी जो जन्म के आधार पर मिलता है, यानी कि जैसे किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसको ये पता लगता है अगर जन्म हो गया ब्राह्मण में तो भाई ऊंचे कुल में पैदा हुआ, अगर जन्म हो गया शूद्र में तो भाई नीचे कुल में पैदा हुआ है। तो इसी वजह से समाज व्यवस्था में वह श्रेणी जो जन्म के आधार पर निश्चित होता है उसी को क्या बोलते हैं, जाति बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। वर्ण व्यवस्था जो होती है हमारी, जो चार टाइप्स की हुआ करती थी, कौन कौन सी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये पहले हुआ करता था, जहाँ पे ब्राह्मणों का काम क्या होता था, पूजा पाठ कराना, वेद पाठ करना, यज्ञ करवाना, शिक्षा देना, भिक्षा और लेना। ठीक है, ये सारा इनका काम हुआ करता था। क्षत्रिय का काम क्या होता था, अपने समाज की रक्षा करना, अपने राजा महाराजा जो होते थे अपने जनता की रक्षा किया करते थे। ठीक है ना, तो ये इनका काम हुआ करता था। इसके अलावा जो वैश्य का काम क्या होता था, बेसिकली इसमें व्यापारी लोग आया करते थे, जो समाज में उद्योगपति वगैरह हुआ करते थे, जो मार्केट लगाते थे इत्यादि लोग जो थे वैश्य में आया करते थे। और इसके अलावा जो शूद्र हुआ करते थे वो ये तीनों वर्गों की क्या करते थे, सेवा किया करते थे, उसमें शूद्र लोग आते थे। ठीक है, जो सबसे नीचे देखिए, सबसे ऊपर ये था, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये। इस हिसाब से जो वर्णों का कैटेगराइज हुआ था, जो जातियों का कैटेगराइज हुआ था, इसी के अनुसार में हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी जातियां थी जो इन श्रेणियों से बाहर थी, अर्थात उस दौर में अस्पृश्य, बहिष्कृत और हिंदू, मतलब हिंदू से बाहर। अब बात करते हैं अस्पृश्य क्या होता है। अस्पृश्य का मतलब होता है अनटचेबल। ठीक है, अनटचेबिलिटी जिसको बोला करते थे, यानी कि वो लोग जिनको लोग छूने से कतराते थे, जिनको छूने से कतराते थे उन्हीं को बोलते थे अस्पृश्य। बहिष्कृत का मतलब होता है जिनको समाज से निकाल दिया जाए, और जो ऐसे लोग हुआ करते थे जो हिंदू से बाहर थे, यानी कि हिंदू धर्म से बाहर थे, मतलब जो हिंदू नहीं थे, वे जातियाँ क्या कहलाती थी, अनुसूचित जाति कहलाती थी। इसको तो इसी को बोलते हैं शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, जैसा कि आप इस इमेज के हिसाब से आप देख सकते हो कि उस टाइम पे पानी पिलाना है तो कितनी दूर से पानी पिला रहे हैं ना, तो ये चीज आप समझ सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें तो एससी जो होती थी, एससी जाति वह जाति हुआ करती थी जो अछूत जातियों में गिनी जाती थी, जिनको छुआ नहीं जा सकता था। वे गांव से बाहर रहते थे, उनका काम शवों को दफनाना, मृत जानवरों को साफ करना, चमड़े का काम करना आदि हुआ करता था। उन्हें ऊपरी जाति के भोजन, धन, कपड़ों को छूने की अनुमति नहीं हुआ करती थी, क्योंकि वो गंदे काम करते थे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो शवों को दफनाना, जानवरों को साफ करना, चमड़े का काम करना, इन सबको गंदा काम बोला जाता था। ठीक है, वे शूद्र जातियों में सबसे अधिक भेदभाव वाले माने जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो जातियां थी ये शूद्र जाति में आती थी, जो बच्चे जाति होते थे उनको शूद्र में डाल दिया जाता था। ठीक है, और इसमें भी ये सबसे भेदभाव वाले माने जाते थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि जो पहले होता था वो वर्णों के अनुसार काम मिलता था। अर्थात ब्राह्मण है तो पूजा पाठ कराना, ठीक है, क्षत्रिय है तो रक्षा करना, ठीक है, इसके अलावा वैसे है तो व्यापार करना इत्यादि चीजें होती थी। तो ये पहले काम के ऊपर, मतलब यानी कि वर्णों के अनुसार काम विभाजन होता था। ठीक है, ये पहले हुआ करता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि व्यक्ति को
सारे लोग बराबर है, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी, सबको समानता का अधिकार है और समानता के अनुसार के हिसाब से उनको काम भी मिलता है, ठीक है। और काम के अनुसार ही वो अपने समाज में ऊंचा स्थान बना सकते थे। यहाँ पे ये नहीं है कि ब्राह्मण है तो ऊंचे स्थान पे, नहीं, यहाँ पे जो सारा डिपेंड करता है कर्म। आपका कर्म अच्छा है तो आप समाज में ऊंचे स्थान पे, आपका कर्म बेकार है तो आप समाज में नीचे कैटेगरी के इंसान बनोगे, ठीक है ना। आपकी जाति नीचे कैटेगरी की होती चली जाएगी, ठीक है। इस वजह से आज के टाइम पे काम को प्रेफर किया जाता है, यानी कि कर्म से ही हमारा स्थान बनता है, ठीक है। तो ये था आपका एससी। अब बात करते हैं एसटी की। जो एसटी जाति थी इनको क्या बोलते थे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। अनुसूचित जातियां वो जातियां हुआ करती थी जो जिसको बोला जाता था आदिवासी, जो जंगल में रहा करते थे। इनको खानाबदोश आदिवासी भी कहा जाता है। खानाबदोश का मतलब होता है कि खाने के तलाश में इधर उधर आना जाना, उन्हीं को खानाबदोश बोला जाता था। वे किसी भी संगठन धर्म का हिस्सा नहीं होता था। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो हम देखते हैं कि जो धर्म हमारा बनाया गया उनका ये हिस्सा नहीं हुआ करते थे और इन्हीं की वजह से इनको बहिष्कृत बोला जाता था। इनको बहिष्कृत माना जाता था, यानी कि समाज से बाहर माने जाते थे, क्योंकि ये जंगलों में रहा करते थे। इनको आदिवासी बोला जाता था, ठीक है। उनका अपना पहनावा हुआ करता था, जैसा आप देख सकते हो इनका भी पहनावा है एक प्रकार का। उनका भोजन हुआ करता था, ठीक है। और अपनी एक प्रकार की संस्कृति होती है। संस्कृति, खान पान, रहन सहन, जो भौगोलिक चीज़ें होती है जिसमें हमारा रहन सहन, खान पान, बोलचाल, ठीक है, बात व्यवहार, वो सारी चीज़ हमारी मिलकर संस्कृति बनती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 25 अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख उन समुदायों के रूप में किया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 342 में जो जिक्र किया गया अनुसूचित जाति को, इन्हीं से निकाल के 366 में अनुसूचित जनजातियों का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं आगे, जिसका उल्लेख राष्ट्रपति द्वारा घोषित एक सार्वजनिक अधिसूचना में किया गया है और इसी की वजह से इनको क्या मिलता है, आरक्षण का प्रावधान मिलता है। बेसिकली जो एसटी एससी जो लोग हुआ करते थे इनका जिक्र अनुच्छेद 366-25 में किया गया है और इनको आरक्षण का प्रावधान दिया गया है ताकि ये समाज के जो दूसरे वर्ग हैं उनके बराबर में आ पाए। आगे बात करते हैं ओबीसी क्या होते हैं। ओबीसी को बोलते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस। ओबीसी किसान हुआ करते थे जो शैक्षिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग था। वे समाज के पदानुक्रम के संदर्भ में उच्च जातियों और अनुसूचित जातियों के बीच में हुआ करते थे। अर्थात कहने का मतलब ये है पदानुसार, पदानुक्रम का मतलब होता है जो पद मिलता है, जो लेवल मिलता है, ठीक है। जैसे गरीब, अमीर, 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 ऐसे जाति, छोटी जाति, बड़ी जाति, ऐसे करके, ठीक है। अब जो ओबीसी थे वो ना ज़्यादा गरीब थे ना ज़्यादा अमीर थे, ये बीच वाले थे, ठीक है ना। जो ज़्यादा ना अमीर थे ना ज़्यादा गरीब हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी वो भेदभाव का शिकार हुआ करते थे। इसके अलावा वे पारंपरिक रूप से गरीब भी हुआ करते थे, अनपढ़ थे, ज़्यादा कृषि और चरागाहों में व्यस्त हुआ करते थे। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि कृषि करना, चरागाह इत्यादि, पशुओं को पालना, इन सब चीज़ में अपना जीवन यापन करते थे। एसटी जो होते थे इनको शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, इन्हीं को अनुसूचित जाति बोला जाता है। एसटी जो होते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोलते हैं, इन्हीं को अनुसूचित जनजाति बोली जाती है। ओबीसी जो होते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि पिछड़ी जाति को ओबीसी बोला जाता है, ठीक है। आई बात समझ में। ये तो था आज का वीडियो जहाँ पे हमने एसटी एससी ओबीसी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अगला जो हमारा वीडियो होने वाला है अनुसूचित, अनुच्छेद और धारा में क्या अंतर होता है, इस चीज़ के ऊपर होने वाला है। तो आप ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।